हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है स्टूडेंट? वो परवलयाकार होता है। तो हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि इसके बारे में कि कैसा आकार होता है, जिसमें हमने क्या जाना था। हमने उड़ीयन काल के लिए सूत्र बनाया था, हमने क्षैतिज परास के लिए सूत्र बनाया था और हमने ऊंचाई के लिए सूत्र बनाया था। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, तो इसको हमको सिद्ध करना है। स्टूडेंट, कैसे सिद्ध करेंगे? हम इसको सिद्ध करेंगे कि गणित के माध्यम से। अगर गणित में हम ये वाली समीकरण ले आए, y बराबर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। अगर स्टूडेंट हम x की जो घात है वो 2 ले आए, x की जो घात है, x की जो पावर है उसको 2 ले आए, तो ये जो समीकरण बनती है ये क्या कहलाती है? ये द्विघात समीकरण कहलाती है, क्योंकि इसकी घात 2 हो जाती है। और अगर ऐसी समीकरण निकल के आती तो उसका जो ग्राफ पे जब हम बनाते हैं तो उसका आकार कैसा निकल के आता है? परवलयाकार। तो स्टूडेंट, मैं आपको इसको करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब किसी पिंड को किसी कोण पे फेंका जाता है तो उसका रास्ता कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, पर हमें गणित में सिद्ध करना है। तो इसके बारे में कुछ बातें का हम ध्यान रख लेते हैं कि ये जो अक्ष है क्या है? ये एक्स अक्ष है और ये जो अक्ष है वाई अक्ष है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने किसी कोण पे फेंक दिया थीटा पे, और इसका वेग क्या है? अभी u है। तो स्टूडेंट, जब ये u जब किसी कोण पे फेंका जाता है तो इसके दो घटक कर देते हैं हम, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो एक घटक यहाँ पे आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा? क्षैतिज घटक u cos थीटा, और u cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ux बराबर u cos थीटा, क्योंकि ये x अक्ष पे वेग आ गया। अब इसी का जो अवयव है, एक अवयव ये आ गया ux और एक और अवयव क्या आएगा? uy। अब uy किस दिशा में आएगा? इस दिशा में कितना वेग हो जाएगा? तो ये ऊर्ध्वाधर में हो जाएगा u sin थीटा। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मुख्य बातें आपको ध्यान ये रखनी है कि जब ये u cos थीटा है, इसका आप देखेंगे हर एक बिंदु पे, जैसे एक बिंदु ये ले लें तो यहाँ भी इसका वेग कितना रहेगा? u cos थीटा। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी u cos थीटा, और यहाँ पे देखें मध्य बिंदु पे तो यहाँ भी कितना आएगा? u cos थीटा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी u cos थीटा, और यहाँ देखेंगे तो भी u cos थीटा, और यहाँ देखेंगे अंतिम में तो भी u cos थीटा। तो कहने का मतलब हुआ, जब ये पिंड गिर भी गया तो भी इसका जो u cos थीटा जो अवयव था x अक्ष पे वो नहीं बदला है, वो वही का वही है। लेकिन आप u sin थीटा को अगर देखें तो u sin थीटा यहाँ पे है, और यहाँ पे जब जा रहे हैं तो u sin थीटा का जो मान है u y वाला, ये कम होते जा रहा है। अभी इतना बचा, अब ये इतना बचा, और ये मध्य बिंदु पे u y बराबर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके बारे में हमने जाना था। जो ये ऊर्ध्वाधर घटक होता है इसके नीचे क्या होती है? ग्रेविटी लगती है। तो ग्रेविटी जो लगती है हर एक बिंदु पे वो बढ़ती जाती है, और इसके वेग को जो u sin थीटा है इसको कम करती जाती है। तो यहाँ पे जाके जो u sin थीटा वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और यहाँ से हमारा पिंड जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और यहाँ के गिर जाता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या जाना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने जाना u x की दिशा में कितना है वेग का मान? u cos थीटा। और स्टूडेंट, यहाँ पे ax कितना होगा? ax मतलब x की दिशा में जो त्वरण है, देखिए कुछ त्वरण है क्या? u cos थीटा का जो मान है सब जगह एक समान है। इसका मतलब है कि x दिशा में त्वरण नहीं है। अगर x दिशा में त्वरण होता तो क्या होता? यहाँ पे u cos थीटा का मान कम होता, वेग में परिवर्तन आता। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे स्टूडेंट u cos थीटा बदल नहीं रहा, इसका मतलब ax बराबर कितना है? 0 है। अब स्टूडेंट, अब आते हैं हम uy की तरफ। तो uy कितना आया निकल के? u sin थीटा है। अब स्टूडेंट, y की दिशा में जो त्वरण है वो कितना है? तो हमने देखा यहाँ पे y की दिशा में त्वरण लग रहा है जो u sin थीटा का वेग के यहाँ पे आके 0 कर देता है, और फिर ये इसी जो हमारा पिंड है उसको क्या करता है? नीचे की तरफ ले आता है। तो ए वाई किस तरफ है? g जो है वो त्वरण लग रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस दिशा में लग रहा है? जब भी कोई पिंड को ऊपर फेंकते तो g क्या होता है? g का मान नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट, एक चीज हमने ये जानी, y दिशा में वेग और त्वरण कितना है, और x दिशा में वेग और त्वरण कितना है। अब स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके रास्ता जो होता है परवलयाकार होता है, इसको सिद्ध करना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर प्रश्न में या 4 नंबर प्रश्न में। तो देखिए, जो चीज मैंने निकाली है उसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ux बराबर u cos थीटा, x दिशा में त्वरण कितना है? 0 है, और y दिशा में हमारा वेग कितना है? u sin थीटा, और हमारा जो त्वरण है y दिशा में वो कितना है? -g।
अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं ये x के लिए, ये x के लिए है और ये y के लिए है। अब स्टूडेंट में x के लिए गतिकी का जो समीकरण है, हमारे 3 समीकरण है, उसमें से मेरे को जरूरत पड़ेगी गतिकी का जो तीसरा समीकरण है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये s क्या है स्टूडेंट? ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, u क्या है? वेग है प्रारंभिक, और ये क्या है? त्वरण। तो जब मुझे x अक्ष के लिए चाहिए स्टूडेंट, तो मैं सब जगह क्या लगा देता हूँ? x लगा देता हूँ। देखिए ध्यान से, uxt प्लस 1/2 ax और ये t स्क्वायर। अब स्टूडेंट एस एक्स क्या है? एस एक्स जो है ये x दिशा में की दूरी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एस एक्स को पूरा x। अब यू एक्स कितना है? यू एक्स हमने पहले निकाल चुके हैं, यू एक्स बराबर है यू कॉस थीटा, और ये आ गया t प्लस 1/2। ए एक्स का मान कितना है स्टूडेंट? ए एक्स जो है वो 0 है, क्योंकि हम जान चुके हैं ए एक्स बराबर 0। यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा ए एक्स की जगह, और ये टी स्क्वायर। स्टूडेंट जब ये पूरा जो 0 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा? x बराबर यू कॉस थीटा प्लस ये 0 हो गया, और ये क्या है? t है, तो t भी लिख देंगे यहाँ t। अब स्टूडेंट मुझे चाहिए यहाँ से t का मान, तो t को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? t बराबर ये x है, और ये u cos थीटा जो है, t को यहीं पे रहने दिया, और u cos थीटा नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको दे देंगे हम समीकरण 1 नाम। अब जो ये t का मान निकाला है हमने x के लिए, इसको जो y की समीकरण रहेगी उसमें हम ये t का मान रख देंगे। अब देखिए, अब हम y अक्ष से देखते हैं। y अक्ष के लिए s बराबर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? sy लिख देता हूं, और ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देख रहे हैं y के लिए, तो यहाँ पे सब जगह uy और ay लिख दिया। अब ay कितना है स्टूडेंट? ये है -g, और uy कितना है? u sin थीटा। और sy क्या है? y अक्ष पे जो दूरी है वो कितनी ले ली हमने? इसको पूरे को y रख देते हैं, और uy कितना हो जाएगा? u sin थीटा, और ये आ गया t प्लस 1/2 या 1/2। ay कितना है स्टूडेंट? ay है g, ये हम पहले निकाल चुके हैं। ay बराबर -g है, और ये t स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कितना जाएगा? y बराबर u sin थीटा t, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। इसको दे देंगे स्टूडेंट समीकरण 2 नाम। अब ये समीकरण 2 में जो ये t का मान है, देखिए यहाँ t है और यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ पे हम जो समीकरण 1 जो x अक्ष से निकला था वो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बोर्ड को यहाँ पे रब करता हूँ, फिर यहाँ पे करवाता हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट, ये कितना निकल के आया है? y बराबर u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, y बराबर u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो मेरी समीकरण 2 आई है, ये क्या आई है? समीकरण 2 आई है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने ये समीकरण यहाँ पे लिख दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो ये समीकरण 2 आई है, इसमें समीकरण 1 का मान रखेंगे जो कितना आया है? t बराबर x/u cos थीटा। तो मैं t की जगह रख देता हूँ, तो y बराबर u sin थीटा, और t का मान कितना है? x/u cos थीटा। समीकरण 1 से ये हो जाएगा x/u cos थीटा माइनस 1/2, और ये g, और ये आ गया x/u cos थीटा का ये वर्ग या स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको करते हैं गुणा। देखिए u sin थीटा, और ये क्या आ गया? x/u cos थीटा, और ये u से u क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और माइनस 1/2 g। अब देखिए स्टूडेंट, x का वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर, और u cos थीटा का वर्ग होगा u का वर्ग u स्क्वायर, और cos थीटा का वर्ग cos स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए sin थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा, और ये x लगा हुआ है तो tan थीटा x माइनस 1/2, और ये g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया स्टूडेंट हमारा, ये आंसर निकल गए। तो ये किस इसमें देखें आप, x का जो दिए हमें, x की जो घात दी है वो कितनी? 2 है, और यहाँ पे x की घात 1 है। अगर x की घात 2 मिल गई तो इसका मतलब है ये जो समीकरण आई है, ये जो परवलयाकार की जो समीकरण है, ये किसकी है? ये है हमारी परवलय की समीकरण है। तो स्टूडेंट ये हमको सिद्ध करना था, परवलयाकार होता है तो परवलयाकार होता है, हाँ, क्योंकि ये समीकरण की अगर हम तुलना करें y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर से,
तो आप देखें यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ भी x की पावर 2 आ गई है। तो इसका मतलब है ये जो हमें रास्ता मिला है, ये जो हमें पथ मिला है वो कैसा है, ये परवलयकार है, ये सिद्ध होता है। तो ये स्टूडेंट ये हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार और इसका रिवीजन करवा देता हूं, तो आप ध्यान से देख लें। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है, एक्स दिशा में त्वरण शून्य होता है, और यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है, यहाँ से यू वाई बराबर यू साइन थीटा, और वाई की दिशा में जो त्वरण होता है वो क्या होता है, माइनस जी होता है जब कोई वस्तु ऊपर जाती है। अब यहाँ पे गतिकी का जो समीकरण है वो लगाते हैं हम, तो एस एक्स बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। यू की जगह यू एक्स आ जाएगा, ए की जगह एक्स आ जाएगा, और एस की जगह एक्स दिशा में ले रहे हैं, तो एस एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ये टी आ गया, प्लस 1/2 ए एक्स का मान कितना होता है, शून्य होता है, ये हम देख चुके हैं। तो पूरा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो शून्य आ गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया, यू कॉस थीटा, और ये आ गया टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे यू कॉस थीटा, ये आ गई समीकरण 1। अब वाई दिशा में यही समीकरण लगा देंगे गतिकी का, तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यहाँ पे सब जगह वाई लगा दिया, तो एस वाई कितना हो गया, वाई यू वाई बराबर यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 ए वाई कितना होता है स्टूडेंट, माइनस जी होता है, ये हमने निकाल चुके हैं, टी स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस होकर माइनस आगे आ जाएगा, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये टी की जो जगह है यहाँ पे हम टी का मान रख देंगे एक्स बटे यू कॉस थीटा। तो समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण 2 है इसको मैंने फिर से लिख दिया है स्टूडेंट। अब इसमें हम टी का मान रख देंगे, टी का मान कितना है, एक्स बटे यू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा y बराबर यू साइन थीटा, टी की जगह क्या आ गया, एक्स बटे यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी टी की जगह आ गया एक्स बटे यू कॉस थीटा का वर्ग। अब जब मैंने इसको यहाँ पे u और u क्या हो गए, कट गए, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ गया x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट जब इसको मैंने लिखा तो आ गया टेन थीटा एक्स माइनस 1/2 जी एक्स की पावर 2 बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर मिल गया और यहाँ एक्स की पावर बने, मतलब ये जो रास्ता मिला मुझे किस आकार का है, वो है परवलयाकार। तो स्टूडेंट ये हमारा सिद्ध हो गया, बहुत छोटा डेरिवेशन है, थोड़ा समझने का है, और पेपर में आप पूरे 3 अंक ला सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।